चूज एग्जिट पॉइंट। हम लोग को रूम से बाहर निकला है, हम लोग एक रूम में था, रूम से बाहर निकला है, उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, ये पूरा एग्जिट पॉइंट देखना, एग्जिट पॉइंट देखना पड़ेगा। ये ऐसा वाला एग्जिट ग्रीन कलर में एग्जिट देखो, उससे बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके असेंबली एरिया जाना चाहिए। इसका नाम क्या है, एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। ओके, ये है एग्जिट पॉइंट। ये कभी एग्जिट पॉइंट यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग दूसरा रास्ता में जाता होगा, लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ एग्जिट पॉइंट में दे के हम लोग को जाना पड़ेगा। ओके, बाहर जाके किधर असेंबल करना होगा, असेंबली एरिया में, ये आपको मालूम है ना? हाँ, बोर्ड लगा रहता है, याद रखने के लिए। हम लोग को फायर देखेगा तो असेंबली एरिया नहीं जाने का। हम लोग को खुद फायर देखेगा तो क्या करना पड़ेगा, फायर दबाना पड़ेगा, अलार्म समझ गया ना? उसके बाद आप लोग को असेंबली एरिया जाना होगा। अगर आप लोग को अलार्म सुनेगा तो डायरेक्टली काम बंद करके काम बंद करके जाना होगा। देखो, इसमें अगर इमरजेंसी हो जाएगा तो क्या क्या करेगा, देखो, फायर अलार्म, व्हाट टू डू व्हेन फायर अलार्म रिंग्स, व्हाट टू डू, क्या करेगा अगर फायर अलार्म बजाएगा तो क्या करेगा आप लोग को? पहले क्या करना पड़ेगा, स्टॉप वर्क, काम बंद करने का, स्टॉप वर्क, सुपरवाइजर का बात सुनना पड़ेगा। सुपरवाइजर नहीं तो सेफ्टी ऑफिसर का बात, इंस्ट्रक्शन सुनना पड़ेगा। किधर जाने के लिए बोलेगा उधर जाने का है, काम बंद करना पड़ेगा तो काम बंद कर देने के लिए। उसके बाद डू नॉट स्टॉप टू गेट योर फोन, बैग, कुछ भी लेने के लिए कोशिश नहीं करने का है, क्योंकि इमरजेंसी हो गया ना, फायर अलार्म हो गया ना, तो वही टाइम में हम लोग का साइकिल लेने के लिए, टूल्स लेने के लिए, हम लोग का बैग लेने के लिए कोशिश नहीं करना। क्या है, सब छोड़ के क्या करना पड़ेगा, सब छोड़ के असेंबली एरिया, असेंबली पॉइंट जाना होगा। डू नॉट लीव द ग्रुप, आपको ग्रुप को छोड़ के अलग अलग नहीं जाने का है। देखो, एक प्लांट, आप लोग प्लांट में काम करता है ना, कौन सा प्लांट में आप लोग काम करते हैं? बेरी जुबेल बेरी, यस। हाँ, जुबेल बेरी प्लांट में काम करेगा तो बेरी प्लांट में सिर्फ एक असेंबली पॉइंट नहीं रहेगा ना, अलग सिर्फ एक ही रहेगा, नहीं अलग, एक ही नहीं, 3-4 रहेगा, एक यूनिट के लिए एक रहेगा। इसलिए आप लोग को जिधर आपका काम का एरिया में नजदीक में कौन सा वाला है उधर जाना होगा, सब लोग को इकट्ठा होकर जाना होगा। ओके, ग्रुप में नहीं छोड़ने का है। एक आदमी इधर, दूसरा आदमी उधर जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, गुम हो जाएगा। और डू नॉट रन मतलब क्या है, भागने का नहीं, दौड़ने का नहीं। ओके, वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग, डू नॉट रन, इसमें भी लिखा है डू नॉट रन, दौड़ने का नहीं है। गो टू द असेंबली पॉइंट, ये पूरा इमरजेंसी में करने वाला काम, ये हम लोग याद रखने का। पहले हम लोग का इमरजेंसी क्या है मालूम पड़ना चाहिए, उसके बाद इमरजेंसी में जब इमरजेंसी आ जाएगा तो क्या करने का वो भी मालूम होना चाहिए। Okay, you can see here, इधर देखो, in case of an emergency, you should leave everything and exit immediately. मतलब क्या है, you should leave everything, जो भी आपका पास है, बैग है, परमिट है, टूल से सब छोड़ के हम लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा। In case of an emergency, you should go to the designated assembly point. इमरजेंसी में किधर जाना होगा, असेंबली एरिया जाना होगा, वो भी डेसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट। डेसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट का मतलब क्या है, आपका नजदीक में जो भी है उसमें जाना होगा, दूर में नहीं जाने का है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो जाए तो यू शुड स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, आप जो भी करेगा वो उसको बंद कर देने का, वो स्टॉप कर देने का है। उसके बाद वो इमरजेंसी नंबर देखो, कौन है इमरजेंसी नंबर, जब भी कभी फायर अलार्म दबाएगा वो ठीक है, अगर नहीं तो टेलीफोन रहेगा तो डायल करने का है। कौन सा नंबर डायल करेगा, याद है? अरामको में इमरजेंसी नंबर क्या है? अरामको में इमरजेंसी नंबर 911 911 911 911
ये इमरजेंसी नंबर है, ये आप लोग याद रखने का है। Okay. कौन द इमरजेंसी नंबर, इसमें लिखा ना कौन द इमरजेंसी नंबर। उसके बाद उधर क्या चाहिए बोलना चाहिए, क्या चाहिए, पुलिस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, फायर चाहिए और रेस्क्यू टीम चाहिए, ये सब बताना है। रेस्क्यू टीम देखो, रेस्क्यू टीम कभी चाहिए, एक आदमी अंदर टैंक के अंदर गिर गया है, उससे बचाना होगा तो रेस्क्यू टीम को बुलाओ। अगर दो आदमी झगड़ा करेगा तो पुलिस को बुलाओ। अगर आदमी को चोट लग गया तो एम्बुलेंस को बुलाओ। अगर एक लड़का में फायर हो गया तो उसके बाद आप सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा। हाउ टू इंफॉर्मेट योर सुपरवाइजर। If there is an emergency, you should always follow the designated routed point. मैंने पहले बताया था ना कौन सा रूट में जाएगा, designated route, escape route, assembly area पहुंचना चाहिए। If there is a fire, ध्यान से सुनेंगे। If there is a fire, मैं लास्ट में सवाल करेगा, आपको जवाब बोलना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे, अगर मालूम नहीं तो मेरे को बोलो तो दूसरा बार में रिपीट करेंगे। If there is a fire and you need a fire equipment, always look for sign with white pictogram on red background। अगर इमरजेंसी हो गया, एक जगह में फायर हो गया है, आपको फायर का सामान चाहिए। फायर सामान क्या है? फायर होस, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर लाल वाला बटन, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए ना। फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए तो कौन सा कलर देगा करके सवाल है। कौन सा कलर देखेगा? रेड। कौन सा कलर देखेगा? रेड। रेड कलर देखना होगा। ओके, ये ऑप्शन में आएगा। इन केस ऑफ फायर एंड यू नीड फायर इक्विपमेंट, एक जगह में फायर हो गया है, आपको फायर इक्विपमेंट चाहिए, फायर सामान चाहिए, वो कौन सा कलर देखेगा करके सवाल आएगा। और ऑप्शन में दिया रहेगा ब्लू, रेड, ब्लैक करके, हम लोग रेड कलर थोड़ी। उसके बाद टेकिंग प्रिकॉशन टू रिड्यूस रिस्क कॉल्ड ए प्रिवेंशन। टेकिंग प्रिकॉशन मतलब एक्सीडेंट को बचाने के लिए जो भी हम लोग को एक्शन लेगा, वो एक्शन से हम लोग को बचा सकते हैं। उनको पीपी लगाता है ना, पीपी क्यों लगाने का है? सेफ्टी। पीपी क्यों लगाना? चोट लगाने से बचाने के लिए हम लोग को ये पीपी लगाना होगा। ये टेकिंग प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। परमिट भी क्या है? प्रिकॉशन। फायर ब्लैंकेट, वेल्डिंग करने के टाइम में आप लोग क्या बांधने का? फायर ब्लैंकेट। जी, फायर ब्लैंकेट, यस। फायर ब्लैंकेट में प्रिकॉशन। If you enter the confined space, always just oxygen level. If it is below 19.5%, it can be vital for the person. सर एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ऐसी बात काट रहा हूँ। हाँ, बोलो। 1 मिनट। no सर, बैक साइड शोर आ रहा है बहुत, उसको थोड़ा कम करना चाहिए हम लोग हमारी तरफ। चलो अब स्टार्ट। ओके सर, स्टार्ट। ओके। अभी जितना पढ़ाया आपको मालूम पड़ गया ना? यस। जी यस सर। एक मतलब फिर रिपीट कर दे। ये पूरा